अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, मुझे जिस उन्वान पर बात करने के लिए कहा गया है वो ये है कि मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद के दहाने पर क्यों। हम इंशाअल्लाह 30 से 35 मिनट बात करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, सबसे पहले ये जो उन्वान दिया गया है, इर्तिदाद का मतलब होता है कि अपने मज़हब, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अख्तियार कर लेना। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वाकई में ये इतना बड़ा मसला है या इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचिए, पिछले 20 साल में कि कितनी लड़कियाँ गैर मुस्लिम हुई हैं, कितने लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें अफवाह ज़्यादा है या हकीकत ज़्यादा है। ये सोशल मीडिया का एक बनाया हुआ इशू है और ताकि मुसलमानों को इसके ज़रिए प्रेशराइज़ किया जाए, मायूस किया जाए और खौफज़दा किया जाए। मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि जितना बड़ा हुआ खड़ा किया गया है, इतना बड़ा मसला ये जो है वो है, लेकिन है कुछ ना कुछ तो है। अगर कुछ ना कुछ है तो क्यों है, इस पर हम बात करना चाहते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था कि यूँ कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस के फ़िरऔन को कॉलेज के न सूझी। अकबर इलाहाबादी इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि फ़िरऔन ने कत्ल गारत गरी करके कि लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, उससे बदनाम भी हुआ और उसका मकसद भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि वो अगर ये चाहता कि मखलूत तालीम के कॉलेज खोल देता तो ख़ुद ब खुद मुसलमान बर्बाद हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो वह अकबर इलाहाबादी की नज़र में एक बड़ी वजह जो है वो मुस्लिम बच्चों और बच्चियों की बर्बादी की ये कॉलेज है। ये जो को एजुकेशन निज़ाम है, को एजुकेशन सिस्टम है, यानी लड़के और लड़के मिलकर पढ़ें, ये यकीनी बात है कि ऐसा ही है जैसे आग और पेट्रोल को इकट्ठा किया जाए और फिर आग लगने पर संजीदगी से उस मसले पर गौर किया जाए। सवाल ये है, ये इसमें संजीदा इतना मसला नहीं था। मसला ये था कि आग और पेट्रोल को इकट्ठा ना होने दिया जाता। और मैं ये बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ कि आप जितनी भी कोशिश करना चाहें कर लें, लेकिन इस मौजू पर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि असल वजह जो है वो नंबर 1 मखलूत तालीम है। क्योंकि इसके ज़रिए लड़के लड़कियों का मिलाप होता है, फिर इसमें बातें आगे बढ़ती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम चलता है और फिर शादी का मसला आ जाता है। जब शादी का मसला आता है तो कभी ऐसा होता है कि वो लोग इस्लाम कबूल करके हमारी लड़कियों से शादी कर लेते हैं और कभी हमारी लड़कियां जो है वो डाइवर्ट हो करके उनके मज़हब में चली जाती हैं। असल तो इर्तिदाद ये होता है कि आदमी अपने मज़हब से बेजार हो, इस वजह से दीन को छोड़े, ऐसा मामला नहीं है। तो अगर मखलूत तालीम वजह माना जाता है और है भी, तो इस मसले का हल क्या है। जो मसला आप हल कर सकते हैं उसकी फ़िक्र करें और असल वहाँ पे हथौड़ा मारना चाहिए जहाँ पे चोट लगे। तो ये सबसे बेहतरीन मसले का हल ये था कि मुस्लिम समाज इस बात को अगर महसूस कर रहा है कैसा हो रहा है, तो आप
जो मालदार लोग हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चाहिए अपने अपने इलाके में मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत एलकेजी से लेकर के और ऊपर क्लास तक एमएससी, एमए, बीए सब लड़कियों के अलग कॉलेज बनाए जाए और लड़कियों को अलग कॉलेज बनाए जाए। ये लड़की और लड़कियों को अलग अगर पढ़ाने का निज़ाम जो कि हमारे बस में है, हम अगर ये अख्तियार करें तो जो आपको इर्तिदाद का मसला दरपेश है, जितनी भी फीसद हो तो उस पर बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। ये करने का काम है, ये ना करके महज जो है वो चीखते रहना, चिल्लाते रहना, चाय की दुकानों पे बैठकर बहस व मुबाहसा करना, डाइनिंग हॉल में बैठ कर के अफसोस का इजहार करना। कुछ अमली तदबीरें अख्तियार करें ताकि मसला हल हो। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, दीन से दूरी। अगर हमारी बहनों को दीन का सही इल्म हो तो भी मेरा अंदाज़ा है कि इस मसले पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब दीन से करीब करने के लिए जितने भी तरीके थे उसमें से अक्सर व बेशतर तरीके या तो कायम ही नहीं हैं और या फेल हैं। मिसाल के तौर पर इसमें किया जा सकता था कि बामकसद मकतब और मदारिस की तामीर की जाती, बामकसद मकतब और मदारिस चलाए जाते जिसमें लड़कियों के लिए ख़ास पढ़ाने और पढ़ने का नज़्म होता। ये एक बेहतरीन तरीका था, लेकिन यहाँ हमारे मकातिब भी और मदारिस तो खैर गिने चुने हैं बेचारे। ये मकातिब हमारे ज़्यादातर हैं, लेकिन मकातिब का सिलेबस ही ऐसा नहीं है कि जो बच्चियों के अंदर सही माने में दीन पैदा कर सके। बहुत कम मदारिस है कि जिसमें बेहतरीन किस्म का निसाब हो, और सबसे बड़ी बात यह, निसाब कुछ भी हो, अगर पढ़ाने वाले माकूल लोग हों, बासलाहियत लोग हों, तो भी जो है वो बासानी औरतों को, बच्चियों को दीनदार बनाया जा सकता है। तो दो काम कर सकते हैं, अच्छे मकातिब खोले जाए, यानी अच्छे मकातिब से मुराद तामीर नहीं है, अच्छे मकातिब साथ निसाब अच्छा रखा जाए और पढ़ाने वाले बासलाहियत रखे जाए। मकतब में उन लोगों को रखा जाता है जो कहीं कोई काम के लायक नहीं है, या ये कि फारिग हैं, रिटायर हैं। गाँवों में तो रिटायर लोगों को ला करके मकतब में रख दिया जाता है। यकीनी बात है कि जब सलाहियत ही नहीं होगी तो वो सालेह या बासलाहियत लोग कैसे पैदा कर सकते हैं। नंबर एक, दीन हासिल करने का एक दूसरा तरीक़ा बच्चियों के अंदर ये होता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में किया, कि मसाजिद के दरवाजे उनके लिए खोले गए मर्दों की तरीके से। हर मस्जिद हर नमाज में आती थी, और ये बात भी बता दी गई थी कि मस्जिद में आने से आपकी नमाज में कोई फजीलत हासिल आपको नहीं है। मकसद था तालीम। किसी बहाने जब मर्दों से गुफ्तगू होगी ये बात भी ये भी बातें सुनेंगी, मकसद ये था। वरना हमारे यहाँ सभी का फतवा है कि औरत की नमाज घर में बनिस्बत मस्जिद से अफजल है। बनिस्बत मस्जिद तो दरकिनार है, मस्जिद नबवी से भी अफजल है औरत की नमाज अपने घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया था, हम लोगों ने उस पर ब्रेक लगाया और मस्जिदों में औरतों को आना बंद कर दिया, बल्कि फतवा दे दिया कि मकरूह है। बाद जगह लिखा है मकरूह तहरीमी है। हालांकि जो फतवे दिए गए हैं उसमें भी गलत किस्म की बातें की जा रही हैं। ये मुतलकन फतवा हमारे यहाँ नहीं है कि औरत का मस्जिद में आना मकरूह तहरीमी है। वहाँ पर शर्त रखी हुई है कि अगर फितने का खौफ है तो बेहतर ये है कि औरतें मस्जिद में ना आएँ। सवाल ये है कि अगर वाकई में फितना है औरत के बाहर निकलने से, तो फिर बाजार जाने पर भी मकरूह तहरीमी का फतवा होना चाहिए, और कॉलेज में पढ़ने के लिए भी मकरूह तहरीमी का फतवा होना चाहिए, और 48 माइल से कम के सफ़र में भी अकेले जाने पर मकरूह तहरीमी का फतवा होना चाहिए। जबकि इन तीनों जगहों पर मकरूह तहरीमी का फतवा नहीं है, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती, और मैं मुस्तकिल इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मस्जिद में ही सारी बातें, सारा फितना है।
ना बाज़ार में फितना रह गया, ना कॉलेज में फितना रह गया, ना अकेले सफ़र में फितना रह गया। अगर फितना बचा हुआ है तो मस्जिद में बचा हुआ है। इस पर आप लोग गौर करें, सोचें कि क्या मस्जिद में नऊज़ बिल्ला सारे गुंडे इकट्ठा हो गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बदमाश भी मस्जिद में आ जाता है तो उतनी देर नेक बना रहता है जितनी देर मस्जिद में रहता है। तो औरतों के लिए कौन सा ऐसा बड़ा फितना है मस्जिद में। अच्छा, सवाल ये है कि जो हम लोग जो फतवा दे रहे हैं मस्जिद में मकरूह तहरीमी का, तो सवाल ये है कि जब मस्जिद नबी में यहाँ से उम्रा करने और हज करने जब औरतें जाती हैं तो वही हमारे मुफ्तियान किराम मस्जिद नबी में औरतों को जाने की इजाज़त देते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल ने जो मना किया था वो मस्जिद नबी भी से ही मना किया था। यानी जो लोग कह रहे हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नबी ने तो नहीं मना किया था। नबी ने तो ये कहा था कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारी औरतें मस्जिद में आना चाहें और तुमसे इजाज़त मांगे तो तुमको ये अख्तियार नहीं है बहैसियत शौहर या बहैसियत कव्वाम के कि तुम मस्जिद में आने से रोक दो। तो मेरी समझ से इस फतवे पर नज़रसानी की ज़रूरत है और जो बातें मशहूर की जा रही हैं उसको सही बताने की ज़रूरत है कि फितरे के खौफ की बुनियाद पर यह बात कही गई थी। अगर इन तमाम जगहों पर फितना नहीं है तो मस्जिद में भी मेरी समझ से कोई फितना नहीं है। इस गरज से मस्जिद में ना आया जाए कि मस्जिद में जाएंगे तो नमाज का ज़्यादा सवाब मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर फतवा है। हाँ, जुमा की तकरीर है, जुमा में मस्जिद में औरतें आवें, ईद बकरीद के मौके पर आवें, कोई ख़ास प्रोग्राम हो जहाँ पे तकरीर हो रही हो या जहाँ दर्स हो रहा हो, उसमें औरतों को आने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये दूसरा तरीक़ा था कि उनको दीन सिखाया जाता है, लेकिन हमने मस्जिद के दरवाजे बंद किए, ज़्यादा वो दीन से दूर हो गई। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो कॉलेज में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, स्कूल में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनके लिए स्पेशल संडे मदरसा या जहाँ पर 5 डेज वीक चलता है, 2 दिन छुट्टी होती है, 2 दिन के लिए मदरसा बनाया जाए। सिर्फ 2 दिन तालीम हो और बुनियादी तालीम का सिलेबस बनाया जाए और लगातार उनको जो है वो संडे मदरसा और 2 दिन के मदरसे से दीन की तालीम से आगाह किया जाए। इसी तरीके से समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो या लॉन्ग वेकेशन होते हैं, लंबी लंबी छुट्टियाँ होती हैं, उसमें भी औरतों के लिए जो है वो अलग से नज़्म किया जाए। तीसरी शक्ल ये है कि जिस तरीके से हम मर्दों की तालीम के लिए मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और अमल भी करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों ने ये बात कही, सही हदीस है कि आप मर्दों के दरमियान में बातें करते हैं और हम महरूम रहते हैं, लिहाजा हमारे लिए अलग से वक्त निकाला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस बात को अमली शक्ल अख्तियार की और उनके लिए अलग से वक्त मुतय्यन किया गया। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अगर उनको वाकई दीनदार बनाएंगे तब उनका इर्तिदाद रुकेगा। हम दीन से दूर करने के सारे तरीक़े अख्तियार कर रहे हैं, जब दीन ही नहीं आएगा तो इर्तिदाद के नुकसानात क्या हैं, शरई इसका हुक्म क्या है, किसी गैर मुस्लिम से शादी करने का मतलब क्या है, क्या वो निकाह माना जाता है? निकाह ही नहीं होता है। जो लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ रहती है और वो सामने वाला अपने मज़हब पर रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़िना कराती है। ज़िना का गुनाह हर वक्त मिलता है। जो बच्चा होगा इस्लामी लिहाज से उसका नसब साबित नहीं होगा। वो बच्चा जो है इस्लामी लिहाज से हमेशा जो है ना वो इस कभी भी विरासत में हिस्सा नहीं पा सकता है। लिहाजा ये दूसरा तरीका था कि औरतों को दीनदार बनाया जाए। तीसरा तरीका यह था दीनदार बनाने का ताकि वो इर्तिदाद से अपने आप को बचा सकें और बचे कि जमातें जो औरतों के निकलती हैं इसमें 2 चीज़ें हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जमात में जाएं, नंबर 1। नंबर 2 कि वो जो शराइत जमात में निकलने के लिए रखे गए हैं उसमें शरई लिहाज से नज़रसानी की जाए कि और कितनी गुंजाइश पैदा की जा सकती है। मिसाल तौर पर कोई भाई जा रहा है जमात में, उसके साथ उसकी बहन जा सकती है, कोई बाप जा रहा है उसकी बेटी जा सकती है। सिर्फ शौहर और बीवी ही क्यों जमात पे, महरम वो भी है। लिहाजा इस दायरे को वसी करना चाहिए और हम लोगों ने जो इसके बारे में फतवा दे रखा है कि औरतों का जमात में जाना, उस पर भी चाहिए। और खैर ये फतवा मुत्तफ़क़ा नहीं रह गया है। बाज़ उलमा ने, हमारे बड़े मुफ्तियों ने इसके जवाब का फतवा दिया है और मैं दोबारा कहता रहता हूँ कि जब वो सारे शराइत
शरई लिहाज से पूरी की जा रही है, तो औरतों का जमात में जाना नाजायज़ होने की कोई वजह नहीं है। बहरहाल जो फतवे दिए गए हैं उस पर नज़र षानी की सख्त ज़रूरत है। चौथी शक्ल ये हो सकती है दीनदार बनाने की, ताकि वो इर्तिदाद से अपने आप को बचा सके, कि घरों में तालीमी हलक़े लगाए जाए, कुरान करीम के दुरूस शुरू किया जाए, कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तरकीब दी जाए। हफ्ते में एक मरतबा मोहल्ले वाइज लड़कियां और लड़के और मर्द इकट्ठा हों और हल्का लगे और तालीम हो। उमूमन ऐसा भी देखा गया है कि जिन घरों में हल्का लगता है तो बड़ी बूढ़ी औरतें तो उसमें शामिल होती हैं और बच्चियां उसमें शामिल ही नहीं होती हैं। जिनको आपको इर्तिदाद से रोकना है वो उसमें शामिल ही नहीं होती, भले उन्हीं के घर में दर्स हो रहा हो। इस बात का एहतमाम किया जाए कि सब लोग उससे बैठें और हफ्ते में एक दिन ज़रूर निकाला जाए ताकि उनकी तालीम हो और उनको इस भयानक शरई गुनाह से लोगों को आगाह किया जाए और बचाया जा सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में औरतों के लिए जो नज़्म कायम किया, उस नज़्म को दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। वो पहला नज़्म था कि मस्जिद के दरवाजे खोले जाए, नंबर 1। नंबर 2, औरतों के लिए ख़ास दिन तालीम का मुतय्यन किया जाए और औरतें ऐसी तैयार की जाए कि वो औरतों को तालीम दें। इसी तरीके से मदारिस जिस तरीके से लड़कों के मदारिस जाल बिछे हुए हैं, कम से कम उतना नहीं तो 5% लड़कियों के मदरसे भी खोले जाए और लड़कियों के लिए माकूल नज़्म। जो मदारिस लड़कियों के चल भी रहे हैं उसमें भी एक बड़ी तादाद खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हो पा रही है। लिहाजा माकूल किस्म के लोग इस मैदान में आवें। जब लड़कियां तैयार हो जाएंगी तब वो अपना मदरसा भी सही चला सकती हैं। लिहाजा अच्छे किस्म के मदारिस, बाद मदरसे बहुत अच्छे चल रहे हैं और यकीनी बात है वो काबिल तकलीद है। लिहाजा ये वो तरीक़ा है कि औरतों को दीन से करीब किया जाए। अगर औरतें दीन से जब करीब होंगी तब ये नतीजा निकलेगा कि उनके अंदर जो है वो इर्तिदाद की जो बात आप महसूस कर रहे हैं वो बातें ख़त्म होंगी। तीसरी चीज़ जो वजह है असल, क्योंकि क्यों से सवाल किया गया ना कि मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद के दहाने पर क्यों, तो पहली वजह मैंने बताया कि मखलूत तालीम है। दूसरी वजह बताई कि दीन से दूरी है और उसका हल भी बताया। आप मेरी तकरीर अगर बराबर सुनते रहते हैं तो आपको महसूस होगा कि मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अगर मसला खड़ा करता हूँ तो मसले का हल भी बयान करता हूँ। उमूमन होता यह है तकरीरों में मसाइल तो बयान किए जाते हैं लेकिन हल नहीं बयान किया जाता है। तो तीसरी वजह मर्द हजरात की वजह से हमारी, यानी हम भाइयों की वजह से हमारी बहनें मुर्तद हो रही हैं। अगर आप ये मान रहे हैं कि मुर्तद हो रही हैं तो उसकी वजह मर्द हजरात है। आप कहेंगे कि ये तो मौलाना आपने उल्टी ही बात कर दिया। मैं एक एक बात समझाना चाहता हूँ। ये जो बच्चियां हैं कॉलेज की वजह से, माहौल की वजह से, जो गैरों से ताल्लुकात हैं, चैट करती हैं, फेसबुक पे रहती हैं, व्हाट्सअप करती हैं और वहीं से फिर बात आगे बढ़ती है और फिर बढ़ते बढ़ते जाकर मामला यहाँ तक पहुँचता है। मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम भाइयों से जिनको बहुत तकलीफ़ है कि आप ये देख लें कि आप भी किसी की बहन से ये सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमको चाहिए कि हम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें। बहन को उनको बहन माने, उनको बेटी माने। हमारी बहन बेटियां खुद ब खुद महफूज हो जाएंगी। हमको इस बात का तो बहुत ज़्यादा मलाल है, बहुत तकलीफ़ है कि हमारी बहन किसी से भी बात ना करे, किसी गैर महरम से बात ना करे, लेकिन वही फतवा और वही बातें हम अपने लिए करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम भी तय कर लें अपनी ज़िंदगी में कि हम भी किसी गैर महरम से गलत बात नहीं करेंगे, गलत ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, फेसबुक पे नहीं जाएंगे, व्हाट्सएप पे नहीं जाएंगे, चैट नहीं करेंगे। अगर हम मुसलमान मर्द सिर्फ ये काम शुरू कर दें तो हमारी बहनें भी इंशाअल्लाह महफूज रहेंगी। और ये एक लॉजिकल बात है कि जब हम नेक होते हैं तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमारे बहनों को भी नेक कर देगा। लेकिन हम अपने तौर पे वो सारी शरारतें करना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी बहन किसी से जो है वो ताल्लुक़ ना रखे। सवाल ये है कि जिससे आपका ताल्लुक़ है वो भी तो किसी की बहन है। यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए। इस वजह से मैंने कहा कि इस इर्तिदाद में मर्द वजह है।
दूसरी बात, हमारे नौजवान लड़कों में ये जो रुझान पैदा हुआ कि शादी करेंगे तो हाईली क्वालिफाइड से करेंगे, शादी करेंगे तो जॉब वाली से करेंगे, पढ़ी लिखी से करेंगे, शादी करेंगे तो मालदार से करेंगे। इन तीनों के नतायज क्या बरामद हो रहे हैं? जहेज़ के इकट्ठा करने में ताख़ीर हो रही है, नंबर वन। हाईली क्वालिफाइड होने के लिए ताख़ीर हो रही है, जॉब की तलाश में ताख़ीर हो रही है। ये ताख़ीर की वजह औरत खुद नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, इसकी वजह हम नौजवान मर्द हैं। हम नौजवान अपने नज़रिए को सही करें, हम अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े पर अपने नज़रिए की बुनियाद डालें। होना क्या चाहिए था? होना ही चाहिए था कि हम दीनदार लड़के से शादी करेंगे, भले वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो या ना हो, भले वो जॉब करती हो या ना करती हो, भले वो मालदार हो या ना हो। अगर ये नज़रिया हमारे नौजवान अख्तियार कर ले तो बहनों को ज़रूरत ही नहीं है कि मखलूत तालीम हासिल करें, धक्के खाएं, बसों में जा कर के लोगों के टीसी जुमले सुने और उनकी कमेंटबाजियाँ हों, उनके कपड़ों पर, उनके चलने पर, उनके फिरने पर। ये सारी बातें महफूज हो सकती हैं कि अगर हम नौजवान लोग इस बात को तय कर लें कि हम शादी ऐसी लड़की से करेंगे जो दीनदार होगी। तो पता चला कि असल वजह मर्द है, जिसकी वजह से ये मामला इर्तिदाद का बढ़ रहा है। हमको अपने नज़रिए को सही करना चाहिए। ये हमारी आदत बिगड़ चुकी है कि मर्द एक होता है और इलाज एक किया जाता है। मर्द की तशख़ीस करें और सही इलाज करें। एक मिसाल देता हूँ, मुस्लिम समाज में इस वक्त जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे 70 से 75% बहू और सास की लड़ाई है। सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी भी वजह वही है कि उनको दीन नहीं सिखाया गया, और उसकी वजह यह है कि उनकी तरबियत गलत की गई। जब हमारे सोसाइटी में, समाज में लड़कियां 13 साल से ऊपर होने लगती हैं तो हमारी माएँ एक कॉमन जुमला बोलना शुरू करती हैं। खाला घर में होती हैं, फूफी होती हैं, दादी होती हैं, नानी होती है, एक कॉमन जुमला बोलती हैं। अगर कोई गलती करती है तो कहती हैं कि बेटा तुझे दूसरे के घर जाना है, नाक कटा देगी। है ये सारी तबलीग उसको 10 से 15 साल तक लगातार की जाती रहती है। उसके बावजूद 70 से 75% बहुएं और सास की बन नहीं रही है। तो आपकी तरबियत का 10-12 साल की तरबियत का असर क्या हुआ? ये लड़कियां जा करके फिर अपनी सास से लड़ाई कर रही हैं या सास बहू से लड़ाई कर रही है, दोनों कर रही है। वो सास भी कभी बहू थी। ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं जब इतनी तरबियत 10-12 साल से लगातार एक जुमला बोला गया है? उसकी वजह आपको बताता हूँ। हमारी माँ ने कभी हमसे नहीं कहा, जितने लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, गौर से इस बात को सुन लें। अगर किसी की माँ ने ये जुमला कहा हो तो बताइए। हमारी माँ ने कभी हमसे नहीं कहा कि बेटा तुझको अल्लाह ने मर्द पैदा किया है, तो कव्वाम है। एक बाहर की लड़की हमारे घर में आने वाली है, ये सलीका सीख कि बाहर की लड़की को कैसे रखा जाता है। ये तरबियत अगर हमारी माएँ करती ना तो बहुएं हमेशा सुकून से रहती, कभी लड़ाई नहीं होती। लेकिन हमारी माँ ने हमेशा बेटी की तरबियत की है, बेटे की कभी तरबियत नहीं की। अगर बेटे से कहती कि बेटा तुझे अल्लाह ने कव्वाम बनाया है, कव्वाम का मतलब क्या है? जहाँ पे कव्वाम के का जिक्र है कुरान करीम में, रिजाल कव्वामून अला निसाई, वहाँ पर यह बात भी कही गई है कि इसलिए कि तुम उनके ऊपर पैसे खर्च करते हो। जब तुमने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया जहेज़ के नाम पर, मांगने के नाम पर, जॉब के नाम पर, तो तुम्हारी कव्वामियत कहाँ चली गई? ये अगर हमारी माएँ बताती कि बेटा कव्वाम का ये मतलब होता है कि तुझे अल्लाह ने 2 हाथ 2 पैर इसलिए दिए हैं कि दूसरों को खिलाना है, दूसरों का बोझ अपने ऊपर लेना है। ये बातें बचपन से दूध पिलाते हुए हमारी माएँ हमको बताती तो आज हमारे सोसाइटी और समाज में बात नहीं होती। तो पता चला है उल्टी तरबियत हुई है। जिसकी तरबियत करना था उसको कुछ नहीं बोला गया, और जिसके तरबियत का नतीजा नहीं निकलना था उसको 12-13 साल लगातार तरबियत की गई, उसके बावजूद नतीजा जो है वो उल्टा निकल आया। लिहाजा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मर्द है उसकी तशख़ीस करें। लिहाजा इसमें असल वजह इसमें क्या है? ये मर्द है। इनके शादी के नज़रिए सही होना चाहिए,
इनके अपने खुद के अखलाक वही होना चाहिए जो अपनी बहन के बारे में सोचते हैं, कि हमारी बहन किसी से बात ना करे, किसी गैर महरम से ताल्लुक़ ना रखे, किसी से मोबाइल पर बात ना करे, चैट ना करे। वो अखलाक हमको खुद अख्तियार करना पड़ेगा, तब जाकर के मसला हल होगा। और कायदे लगा दें कि जो है वो हम दीनदार लड़की से शादी करेंगे। लड़कियां दीनदार खुद ब खुद दीन की तरफ अभी हमने बताया ना कि दूसरी वजह क्या है, दीन से दूरी। खुद ब खुद उनको जो है वो दीन की तरफ रग़बत हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे भाई का रिश्ता एक बहुत एडवांस फैमिली में गया, मतलब गया नहीं था, उनकी ख्वाहिश थी। जब उनको मालूम हुआ कि ये मौलाना के घर के लड़के हैं, तो वो लड़की भी चाहती थी कि यहाँ शादी हो जाए। कभी नकाब नहीं लगाती थी, कभी हिजाब नहीं करती थी, बहुत एडवांस फैमिली। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि ये दीनदार लोग हैं, तो उसने अपने आप को पूरा पलटा। घर के शादी वहाँ नहीं हो सकी, लेकिन उसको सिर्फ मालूम हो गया कि ये मिजाजन दीनदार आदमी है, लिहाजा वो दीनदार बनने की फिक्र करने लगी। अगर ऐसे ही हमारे सारे नौजवान ये तय कर लें कि हम दीनदार लड़के से शादी करेंगे, हमारी लड़कियां खुद ब खुद दीनदार बनने लगेंगी। और जब दीनदार बनेंगी तब आप इर्तिदाद पर कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरी बात, एक माहौल भी ख़राब है। माहौल की ख़राबी चाहे नेट के ज़रिए हो, मोबाइल के ज़रिए हो, फेसबुक के ज़रिए हो, जैसे भी हो, माहौल तो ख़राब है। और ये भी आपको बता दें कि ये आपके बस में नहीं है कि इस माहौल को आप चेंज कर दें। हम ये कहते हैं, तकरीरें करते हैं कि लड़कियों को मोबाइल नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन तकरीर करने वाला सबसे पहले अपनी लड़की को मोबाइल दिलाता है। अब तो ये तरकीब होनी चाहिए कि मोबाइल होने के बावजूद इसको लैपटॉप दिलाया गया है, लैपटॉप दिलाने के बावजूद इसका इस्तेमाल बच्ची कैसे करे और इसके अंदर जो है ना उसके सही इस्तेमाल की फिक्र हो। क्यों नहीं हो पा रहा है मालूम आपको? हम खुद जब तन्हाई में होते हैं, हम अम्मी अब्बू तो खुद मोबाइल का इस्तेमाल गलत करते हैं। जब हम गलत करते हैं तो हम जो तमन्ना लिए बैठे हैं कि हमारे लड़के और लड़कियां मोबाइल का इस्तेमाल सही करें, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब गलत असरात मुरतब होते रहते हैं। जो हमारी तमन्ना है कि हमारा बच्चा गलत चीज़ ना देखे, हमारा बच्चा मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करे, मैं अम्मी अब्बू से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप तय कर लें कि हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अल्लाह ताला उसकी बरकत से फिर तुम्हारे घर में जो है वो उन बच्चे और बच्चियों को भी सही इस्तेमाल करने का सलीका सिखाएगा। दूसरी चीज़, जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरीके से दीन को सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा प्रचार किया जाए कि ये नेट का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल हमारी बच्चियां जो है वो जैसे दूसरी चीज़ देखती हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको नज़र आए और मजबूर होकर के इसको भी देखें। और ये भी किया जा सकता है कि हम अपनी बच्चियों को उन लोगों की तकरीरों से कनेक्ट किया जाए जिनकी तकरीरें आप समझते हैं कि अल्लाह का खौफ पैदा करती हैं, आखरत पैदा करती हैं, लॉजिकल बातें करती हैं, इस्लाम से करीब करती हैं। ये भी तबलीग दीन है। किसी न किसी बड़े आलिम की के नेटवर्क से उन लड़कियों के व्हाट्सएप को जोड़ दिया जाए और उनसे कभी कभार पूछा जाए कि आपने फलां तकरीर सुनी, और आप भी जुड़ी रहें, आप भी जुड़े रहें, तभी जाकर के मसला हल होगा। तभी आप पूछ सकते हैं कि बेटा फलां तकरीर सुना था। अगर इस तरीके से बातें हों तब जाकर के ये इर्तिदाद के मसले पर कंट्रोल किया जा सकता है। और भी एक तरीका हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे यहाँ ओकेजन्स होते हैं, मौके होते हैं खुशियों के, कभी शादी के नाम पर, कभी अकीका के नाम पर, कभी ख़तना के नाम पर, कभी ऐसे ही सालगिरह के नाम पर, कभी जो है वो कोई सालाना तकरीब होती है। तय करें कि गिफ्ट जो है ना वो कपड़े देते हैं हम लोग हैं, कभी ये ठीक है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक आदत बनाए अच्छी किताबों की गिफ्ट देने की हर मौके पर। शादी के, मैं तो किसी की शादी में कभी कोई गिफ्ट अगर दिया तो मैं कुरान करीम का तोहफ़ा देता हूँ। मैं अच्छी किताबें जो औरतों के लिए हैं उन किताबों का सेट बना करके उन लड़कियों को जहेज़ में देता हूँ। आप भी सब अख्तियार करें। है आप जो है वो टिफ़िन ले जा रहे हैं, फला ले जा रहे हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसी के साथ एक बेहतरीन किस्म का हर मौके पर किताबों का तोहफ़ा दिया जाए।
हो सकता है कभी खोल ले और अल्लाह ताला उसके जहन को खोल दे है और मामला बन जाए। हमने इन चीज़ों से जब दूर रखा है तो फिर बात बनने के चांसेस कहाँ बन रहे हैं। ये सारे तरीके अख्तियार किए जाएं तो इंशाल्लाह मसला हल हो सकता है। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।